नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल आपको दिखा रहे हैं। वोट फॉर गुड में आज शुरुआत करेंगे चुनावी सीजन में जारी नेताओं के टेंपल रन के साथ। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण की तैयारी है। ऐसे में नेता मंदिर मंदिर दौड़ लगा रहे हैं। दिल्ली से लेकर मंडी तक आज नेताओं का ये टेंपल रन देखने को मिला। दिल्ली में जहां मनोज तिवारी ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की, तो आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव रामलला के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। तो वहीं मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी मां भीमा काली मंदिर में जाकर दर्शन किए। आप भी देखिए नेताओं का ये टेंपल रन। चौबीस के महासंग्राम, सियासी घमासान, मंदिर मंदिर नेताओं का आगमन, नामांकन से पहले जीत का आशीर्वाद। मौका लोकसभा चुनाव का है। ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता मंदिरों की दौड़ लगा रहे हैं। दिल्ली से लेकर आजमगढ़ और अयोध्या तक नेता नामांकन से पहले भगवान के दरबार में पहुंचकर जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने आज अपना नामांकन कराया। पूरे लाव लश्कर के साथ मनोज तिवारी पर्चा दाखिल करने घर से निकले, लेकिन उससे पहले भगवान की पूजा कर उन्होंने जीत का आशीर्वाद लिया। मनोज तिवारी ने अपने घर में ही पूजा की, भगवान की आराधना की और एक बार फिर चुनाव में विजय होने का आशीर्वाद भगवान से लिया। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो अथवा दिल्ली की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम यदि कोई करता है तो आपका सांसद मनोज तिवारी करता है। और मेरे बहनों भाइयों, इस समय हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष हम लोग सारी दुनिया यह देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। पूरे लाव लश्कर के साथ मनोज तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ भी रोड शो में उमड़ी, लेकिन सबकी नजर ठहर गई मनोज तिवारी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर, जहां बैंड बाजे के साथ कार्यालय की शुरुआत की गई। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी के लिए दावेदारी करने वाले भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश यादव उर्फ निरहुआ ने अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और जीत के लिए प्रार्थना की। आजमगढ़ लोकसभा में 6वें चरण के अंतर्गत 25 मई को चुनाव होना है। रामलला के दर्शन के बाद दिनेश लाल यादव काफी उत्साह में नजर आए। उन्होंने राम से राष्ट्र की बात कही, तो दूसरी ओर फिर मोदी ही आएंगे का संकल्प भी याद किया। हमने प्रभु श्री राम से यही मांगा है कि जैसे आपका महल बना है, वैसे ही मेरे भारत को भी विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको भी आप पूरा कर दीजिए प्रभु। यही मैंने मांगा है प्रभु श्री राम से। अब तो पूरा देश कह रहा है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत भी मंदिर मंदिर दौड़ लगा रही हैं और जीत का आशीर्वाद ले रही हैं। कंगना रनौत रामपुर के मशहूर मां भीमा काली के मंदिर पहुंची। मंडी में कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मां भीमा काली उनके परिवार की आराध्य देवी है। कंगना ने मां की आराधना की और जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कंगना का ठेठ पहाड़ी अंदाज भी दिखा। फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम कमाया और आपकी सेवा में भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आपने मोदी जी को जिताना है और उन्होंने दिल्ली में उनका नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन हम लोग हिमाचल में उनको एक नारा देते हैं, हिमाचल से 4 की 4, जय
श्री राम। दिल्ली से मंडी तक नेताओं की मंदिर मंदिर की दौड़ जारी है। अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का, जहां डुमरियागंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जगदम्बिका पाल ने मंदिर में पूजा की, भगवान की आराधना की और एक बार फिर चुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद भगवान से लिया। इस चुनावी मौसम में नेताओं का ये टेम्पल रन लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर मंडी तक नेता लोकसभा के इस महापर्व में विजय प्राप्त करने के लिए जीत भक्ति की शक्ति का सहारा ले रहे हैं। सियासत के इस युद्ध में एक तरफ नेताओं की तकरार चरम पर है, तो दूसरी तरफ धुआंधार प्रचार के जरिए वोटर्स को लुभाने की कवायद भी है, जिससे एक बार फिर जीत का मजा चखा जा सके। और इसी जीत को पाने के लिए अब हर नुस्खा आजमाया जा रहा है। तभी तो चुनाव के इस दौर में नेता जीत का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर मंदिर चक्कर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव के इस दौर में तमाम पार्टियों के नेता अलग अलग तरीके से प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन इस दौरान प्रचार की कुछ अनोखी और अलबेली सी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। मीसा भारती के रोड शो में जहां फूल बरसाने के साथ जेसीबी का प्रयोग किया गया, तो दिल्ली में आप उम्मीदवार के एक अनोखे फैन ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। प्रचार के दौरान अलग अलग इलाकों से अजब गजब सी प्रचार की ऐसी ही तस्वीरें रोजाना आपके सामने आती रहती हैं। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार। अब की बार अनोखा प्रचार चुनाव में करेगा बेड़ा पार। इस चुनावी मौसम में तमाम पार्टियों के नेता जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रैली और रोड शो में आपने अब तक कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी होगी, लाउड स्पीकर पर शोर सुना होगा और नेताओं के लंबे चौड़े भाषण सुने होंगे। लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती जब पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करने पहुंची तो कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत हुआ। लेकिन जरा ठहरिए जनाब, ये तो रोड शो का सिर्फ एक ही रंग है। रोड में आपने कार्यकर्ताओं की भीड़ तो खूब देखी होगी, लेकिन लालू की लाडली के रोड शो में स्वयं गजराज पहुंच गए। दो हाथी उनके स्वागत के लिए हैं और इधर देखिए ढोल नगाड़े बज रहे। मीसा भारती शिविर में और तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तो देखिए कैसे जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं। अब तक क्रिकेट सितारों के फैंस की अजब गजब तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान के एक अनोखे समर्थक से आपको मिलवाते हैं। पूरे शरीर को तिरंगे के रंग से रंग कर ये जनाब अपने नेता के लिए वोट मांग रहे हैं। हाथ में तिरंगा और तिरंगे के रंग में रंगा शरीर, नेताजी का ये समर्थक अलग ही दीवानगी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ इन्होंने पूरा मेकओवर किया है। जेल का जवाब वोट से, मैं सहीराम। अनोखे प्रचार की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको एक अनोखे नामांकन की तस्वीर दिखाते हैं। लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद अनोखे अंदाज में नामांकन कराने पहुंचे। 9 बार के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ई रिक्शा के जरिए नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया। साइकिल के टायर पे बैठ के चले जाएंगे, मोटरसाइकिल पीछे बैठ जाएंगे। हमारे लिए ये संकट नहीं है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। हमारी तो शुरुआत इससे सबसे हुआ है, रिक्शा से, पैदल से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। ना कोई लाव लश्कर और ना ही कार्यकर्ताओं की भीड़, ना नारों का शोर और ना ही बड़े नेताओं की फौज। अवधेश प्रसाद के नामांकन के इस तरीके की चर्चा फिलहाल इलाके में हर तरफ हो रही है। पटना से सुजीत गुप्ता, अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ दिल्ली से अमरदीप कुमार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जहां एक तरफ तमाम पार्टियों के उम्मीदवार प्रचार करने में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग लगातार आम लोगों से ज्यादा तादाद में वोट देने की अपील कर रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है। अलग अलग शहरों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो हरियाणा में एक विशेष ऐप के जरिए वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने की तैयारी कर ली गई है।
सिर्फ एक क्लिक और आपके मोबाइल पर होगा बूथ का हाल। घर बैठे मिलेगी आपके पोलिंग बूथ की पूरी जानकारी। वोट डालने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके पोलिंग बूथ की सही और सटीक जानकारी। हरियाणा में मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब आपको घर बैठे अपने पोलिंग बूथ की पूरी जानकारी मिल सकेगी। लोगों को सहूलत देने के लिए हरियाणा में एक वोटर्स इन क्यू ऐप बनाया गया है, जिससे जो मतदाता है उन्हें कंफर्ट मिल सके। किस तरह से कंफर्ट वोटर्स को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होना है और उस समय जो गर्मियां हैं वो भी काफी ज्यादा होगी। तो हरियाणा में इस तरह का जो ऐप है वो तैयार किया गया है, जिससे घर बैठे वोटर्स को पता चल पाएगा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त कितने मतदाता है और वो अपने समय में आकर है बिना भीड़ भाड़ से और गर्मी से आसानी से बचकर है अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में पहली बार हरियाणा निर्वाचन आयोग ने इस तरह का ऐप तैयार किया है, जिसका नाम है वोटर्स इन क्यू। अब ऐप पर एक क्लिक के जरिए वोटर्स को घर बैठे ये पता चल सकेगा कि मतदान केंद्र पर उस वक्त कितनी भीड़ है और कितने लोग लाइन में वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ये एक कोशिश है जिसके जरिए बिना किसी परेशानी के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पोलिंग बूथ तक पहुंच सके और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और इसको अभी कुछ ही असेंबली सेगमेंट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। पंचकुला जिले के अंदर जो हमारा पंचकुला विधानसभा क्षेत्र है वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वोटर्स इन क्यू ऐप, तो इसके माध्यम से जो हमारे वोटर्स हैं वो घर बैठे ही ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर अभी कितने मतदाता हैं। उस हिसाब से वो ये देख सकते हैं कि उन्हें कब मतदान करने जाना है, उनको कौन सा समय उनके लिए सबसे ज्यादा सहूलियत भरा रहेगा। इस पे ट्रेंड्स भी दिखते रहेंगे कि स्लॉट्स बने हुए हर आधे घंटे में एंट्री होके अपडेट किया जाएगा कि कितने मतदाता हर बूथ पे हैं। हरियाणा में चुनाव छठे चरण में यानी 25 मई को होना है। उस समय गर्मी चरम पर होगी। ऐसे में वोट देने वालों को परेशानी तो होगी ही। वोटर्स इन क्यू ऐप पर हर आधे घंटे के बाद मतदाता केंद्र पर कितनी लंबी कतार है इसका पता चल जाएगा। इसके अलावा कितने पुरुष कितनी महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और उसकी भी सटीक जानकारी इस ऐप के माध्यम से घर बैठे आम लोगों तक पहुंच सकेगी। जो बूथ लेवल ऑफिसर है जो पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठता है वो हर आधे घंटे में क्यू में कितने लोग हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर क्यू में कितने लोग हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, उनकी संख्या को ऐप में अपलोड करेगा। वो अपलोड करेगा, फिर जैसे ही वो अपलोड करेगा वैसे ही वो जानकारी जितने भी मतदाता देखना चाहते हैं उनको उपलब्ध हो जाए। दरअसल चुनाव आयोग लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए ऐसा ही एक तरीका गाजीपुर की डीएम आरेका अखोरी ने अपनाया है। यहाँ डीएम ने एक स्कूटी रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा महिलाओं ने स्कूटी रैली में शिरकत की और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का संदेश दिया। 1 जून को गाजीपुर में मतदान होना है और इसी की जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक महिला स्कूटी रैली निकाली, जिसकी अगुवाई मैंने और सभी महिला अधिकारियों ने की और हमारे सभी टीचर्स, महिला कार्मिक सभी लोग पार्टिसिपेट किए। लगभग 320-330 स्कूटियां और महिलाएं इस रैली में पार्टिसिपेट किए। इस चुनावी मौसम में एक तरफ नेता है तो दूसरी तरफ वो लोग वोट डालना जिनका अधिकार है। इसका तीसरा पक्ष भी है चुनाव आयोग, जिसके कंधों पर लोकतंत्र के इस महापर्व को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी है। लेकिन एक जिम्मेदारी हम और आप जैसे लोगों की भी है कि हम घर से निकले, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करें और लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लें। इसीलिए चुनाव आयोग शहर शहर वोटर अवेयरनेस ड्राइव के जरिए लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक कर रहा है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और गाजीपुर से विनय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए वोट फॉर गुड में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।